अब चलते हैं अपने इस पूरक के सरल समीकरणों पे। अब तक राजस्थान की किसी भी भर्ती के अंदर इस पे क्या क्या पूछा गया वो देखना है। इससे दो बातें हो रही है कि पहला, आप जिस ट्रैक पे चल रहे हो वो ट्रैक सही है कि गलत है, और दूसरा मैं ये मूल्यांकन कर लेता हूं कि जो मैंने सिखाया था वो आपको समझ में आया भी है या यूं ही ठीक है कि जी हो गया, आगे बढ़ते चलो, बस हमारा सिलेबस हो रहा है, इतना हमारे लिए काफी है। सिलेबस पूरा नहीं करना है, सिलेबस को समझना है अपने को। तो मैं इस भाग की शुरुआत करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के 2011 से लेके 2000 एंड पॉइंट तक, और जो यहाँ क्वेश्चन नंबर होगा वही बुक में आपका क्वेश्चन नंबर होगा। ठीक है, इसलिए मेरे ख्याल से बुक बंद करना है, नहीं तो ऑप्शन तो नीचे दिखा मिल जाएगा। इनको सी आ सी जी को डी आयो क्या वो ठाको नहीं, वो नहीं बोलना है, बुक बंद रखोगे नहीं तो नकल मार लोगे आप। आइए अब मैं इस चैप्टर के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, जिनके आज पहली क्लास हो दूसरी क्लास हो, देखो मैं एक चीज मान के चलता हूं, अपना जो ह्यूमन नेचर होता है ना, हम कभी कभार अपने आप को ही बहलाते रहते हैं, अपने आप को ही सांत्वना दे देते हैं। आज की क्लास अगर समझ में नहीं आई ना, तो आप अपने आप को क्या कहोगा, मैं तो चैप्टर के बीच में आयो मन समझ में क्या सी, है ना, आज तो मेरी पहली क्लास है मन समझ में क्या सी। ये अपने आप के एक्सक्यूज खत्म कर दो। मेरी क्लास में मैं हमेशा ये मानता हूं कि जिस दिन से आप शुरू करोगे उसी दिन से सिलेबस शुरू होता है और वहीं से सिलेबस शुरू हो जाता है। आज तक इतने दिनों में जो पुराने ऑनलाइन पढ़े हैं कहीं पे भी, कब मैंने ऐसा कहा कि मैं इस चैप्टर को करवाऊंगा तब जब आपका पिछला वो किया हुआ हो, कभी नहीं कहा। मैं कहता हूं आप एंड पॉइंट पे आके बैठो तो सही, वहीं से चैप्टर शुरू होता है। त्रिकोणमिति से पहले क्या निकल गया, क्या फर्क पड़ता है, अगर केवल मैं जो बता रहा हूं आज की इतनी बात अगर आती है ना, तो अब से भी आगे क्वेश्चन कर जाओगे। और मैं सारा रिपीट करना चाहूंगा जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। क्या आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स के इस त्रिकोणमिति हिस्से के अंदर आपके पास 6 पूरक सरल समीकरण होती है? याददाश्त में है क्या? और उसको बनाने के लिए हमने कहा था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इसी क्रम में रटे हुए होने चाहिए। पहला नंबर साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इसी नंबर पे याद रखना है अपने को। चलिए जी, पूरक में जोड़ीदार बना दिए थे हमने, और हमने कहा कि साइन का जोड़ीदार, कोस, टेन का जोड़ीदार, सेक का जोड़ीदार, कोसेक। और इन जोड़ीदार की विशेषता ये है कि इन दोनों जोड़ीदार के मान एक दूसरे के अगर बराबर हो तो ये तभी संभव है जब इनके थीटा का जोड़ क्या हो जी, 90 डिग्री हो। एक को अगर 40 दिया तो दूसरे को, एक को 80 दिया तो दूसरे को मान बराबर होता चलेगा। ये तो हमारा पहला हिस्सा कि त्रिकोणमितीय पूरक जोड़ीदार एक दूसरे के बराबर रखते हैं तब जब इनका थीटा का जोड़ 90 हो। और इसी से हमने कहा कि आपको कुछ सरल समीकरण याद रखनी है, जिसमें अगर आपने कहीं लिखा देख लिया साइन 90 माइनस थीटा, तो आप तुरंत क्या लिख दोगे। क्या ये बात भी अपनों ने समझाई कि जहां 90 माइनस थीटा दिखाई दे तुरंत उसके सामने जोड़ीदार का नाम लिख दो, और साइन का जोड़ीदार कौन है, कोस थीटा। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं और कोस 90 माइनस थीटा का जोड़ीदार कौन है, साइन थीटा। इसी प्रकार से आपने कहा कि टेन 90 माइनस थीटा का जोड़ीदार कौन है, हाँ जी, कोट थीटा। और इसी प्रकार से आपने कहा कि कोट 90 माइनस थीटा का जोड़ीदार कौन है, टेन थीटा लिख दें। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि सेक थीटा 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। बस केवल उस 90 माइनस थीटा को हटाने के लिए उसके जोड़ीदार का नाम लिखना है। और कुल मिलाकर आपके पास में 6 ही तो पूरक सरल समीकरण हैं। क्या ये याद रहेगा? और क्या ये याद रहेगा कि पूरक जोड़ीदार एक दूसरे के बराबर तब जब थीटा का जोड़ है 90 दो। और तीसरी और चौथी एक दो छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें बताई आपने। क्या बताई थी कि टेन या रूल नंबर लिख लेते हैं, टेन थीटा या कौन जी, कोट थीटा, अगर ये गुणनफल में, अगर ये गुणनफल में थीटा का जोड़ 90 बनाते हैं तो मान सदैव नहीं होता क्या, जितनी बार आएगा उतना। हमने बीच में क्या होना बताया, गुणा, और थीटा का जोड़ कितना होना बताया, 90, मान सदैव एक। लेकिन फर्क नहीं पड़ता पूरे क्वेश्चन में 10 चल रहा है या कोट चल रहा है। ठीक है जी। उसके बाद में आपने एक बात और भी बताई
कि अगर पूरक जोड़ीदार आप ये कहें कि साइन का जोड़ीदार कौन है, कोस। अगर पूरक जोड़ीदार ऊपर और नीचे आते हैं और अगर इनके थीटा का जोड़ 90 है तो मान सदैव एक होता है क्या जी। कैसे, आपने ये कहा कि आपने लिख दिया क्वेश्चन है कि साइन है 10 डिग्री बटे में कोस है 80 डिग्री। क्या साइन का जोड़ीदार कोस है और दोनों का थीटा का जोड़ 90 है, अंश हर के रूप में आए, मान सदैव और सदैव एक होता है। इसी क्रम में एक और आपने रूल बताया था, वो क्या, कि साइन या कोस, साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर योगफल के रूप में थीटा जोड़ 90 मान सदैव एक होता है। कैसे, तो आइए आपने लिखा कि साइन स्क्वायर 10 प्लस है साइन स्क्वायर 80, क्या मान एक होगा, क्योंकि साइन या लिख देते हैं, साइन या कोस, पूरे क्वेश्चन में या तो साइन हो या पूरे क्वेश्चन में कोस हो, वर्ग रूप में योगफल के साथ थीटा जोड़ 90 मान सदैव एक। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 10 है, लेकिन आप जानते हैं कि साइन 80 का मान उतना जितना कोस 10 का, तो आपके सर्वसमीका बनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस है कोस स्क्वायर थीटा बराबर मान कितना आया, एक। केवल ये इतनी सी एक बोर्ड पर खत्म होने वाला चैप्टर था। इतनी बातें याद है तो आपके लिए कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इनमें किसी को कुछ पूछना है एक बार तो दोबारा पूछिए, फिर मैं क्वेश्चन लाने का क्रम शुरू करता हूं। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नहीं, तैयार हो फिर सभी, किताब बंद रखना, कॉपी अपने ऊपर रखो, नहीं होगा तो मैं करवाता चलूंगा, यूं मान के चलिए कि टेस्ट ही हो रहा है आपका। शुरुआत अपने करते हैं पटवारी जी से, अभी भी सोच लो है क्या, बस नेड़े से पुग्यो तो आधो नंबर को मिला है, पूरा आना चाहिए। क्या आपने अभी कहा था कि जब आप कि अपने का कि भी टेस्ट है तो का टेस्ट है तो ठीक है, फटाफट पेन तैयार निकालो, है ना, क्योंकि कॉपी पेन बिना तो टेस्ट वही को नहीं। कभी बोर्ड पर भी देख लिया करो आसानी से। 10 90 माइनस थीटा, क्या आपने नहीं कहा था कि अगर 90 माइनस थीटा दिखे तो उसका पूरक जोड़ीदार लिख दो। 10 का पूरक जोड़ीदार कौन, कोट, और कोट थीटा बराबर में √3। देखो त्रिकोणमिति में अपने बनाए चैप्टर की बड़ी एक विशेषता ये है कि पहली बात तो ये चैप्टर इसी क्रम में आपने राजस्थान बोर्ड की किताबों में कक्षा 9 और 10 में पढ़ा था, यदि आपके सिलेबस में आपको पढ़ाया गया था तो, क्योंकि तो लाइफ में आया ही पहली बार है त्रिकोणमिति, है ना, 10वीं निकल गई, सारा कुछ पढ़ लिया तो वो अलग बात है, लेकिन अगर पढ़ा था तो इसी क्रम में पढ़ा था। ये क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर आपने पूरक वाला मान पहले पढ़ लिया होता, यानी पूरक चैप्टर, और सारणी आगे पढ़ रहे होते, अब ये क्वेश्चन नहीं होता। क्यों, क्योंकि कोर्ट में √3 मान होता है, ये तो सारणी वाला मान बताता है, और सारणी आपने पढ़ी नहीं, इसलिए आपके चैप्टर की सीक्वेंस ऐसी है कि अगर वो पहला आ रहा है तो दूसरा काम आएगा आगे, ऐसा नहीं कि उसके बिना होएगा नहीं। पर अगर सारणी कह दे कि जी मेरे को नहीं आता तो क्वेश्चन गया। अब बताओ जी, कोर्ट में कहीं √3 मान होता है क्या, हाँ जी, क्रम से बताना होगा। कोट 30 का मान कितना, कोट 45 का मान, कोट 60 का मान, 1/1 मान पूछ रहा हूं ध्यान से, कोसेक 30 डिग्री का, कोसेक 30 का मान उतना जितना की साइन 30 का व्युत्क्रम, और साइन 30 का मान, और 1/2 का व्युत्क्रम 2 प्राप्त हुआ। तो अभी फिलहाल आपने ये कहा कि कोट थीटा के अंदर है √3 मान होता है, कब जी, जब थीटा मान कितना हो, √30 डिग्री। तो क्या आपको थीटा का मान मिला, और थीटा कितना पूछा था, ठीक है क्या, चलिए जी, क्योंकि कोट 30 का मान उतना जितना की tan 60 का मान, और tan 60 का मान कितना होता है, √3 अपने पास में। चलिए कुछ सरल समीकरण मैं एक बार लिखना चाहूंगा दोबारा से। क्या आपको ये सरल समीकरण याद करवाई गई थी क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, एक होता है।
तो मुझे बताना चाहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है। बहुत बढ़िया जी, 1 माइनस है कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या एक और बता देंगे आप मुझे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। 1 माइनस है साइन स्क्वायर थीटा। और क्योंकि थीटा की जगह आपने कितना डिग्री यूज किया है, तो हम भी 35 ही लिखेंगे, है ना? अब पूरक मान थोड़ी ना लिख रहे हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल। अगर यहां 10 डिग्री लिखा है तो यहां पर भी 10 से लिखना है, यहां 20 है तो यहां पर भी 20 से लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिख रहे हैं, कोस स्क्वायर कितना डिग्री 35, और ऊपर क्या लगा है जी रूट, और नीचे भी तो कितना है कोस 35। रूट स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ऊपर नीचे एक जैसी वैल्यू, और एक जैसी वैल्यू का मान बिल्कुल जी एक प्राप्त हुआ। ये आपका उत्तर ए, पटवारी 11। सही है। चलिए, कॉन्फिडेंस भी बनेगा धीरे धीरे और लेवल के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। अब तक मैं लगातार तीसरा पीवाईक्यू की त्रिकोणमिति क्लास है जिनमें 90% प्रश्नों में पेन की भी आवश्यकता नहीं थी। क्या साइन और कोस जोड़ीदार है। पूरक जोड़ा थीटा जोड़ 90 है, मान 1, और 1 का गुणा 5 से तो बना जी 5। साइन कोस फिर जोड़ीदार, थीटा जोड़ 90 मान 1, और 1 का गुणा 2 से 2। साइन कोस पूरक जोड़ीदार, थीटा जोड़ 90 मान 1, 1 का गुणा 6 से, 7 में से 6 गया तो ठीक। चलिए और आगे, अब ध्यान से करोगे। चलिए कुछ थोड़ा सा और बात करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है क्या। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और सर मैं ये कहना चाहूंगा, हालांकि ये कल वाला चैप्टर है, फिर भी ये कुछ याद किया और कुछ मैंने लिख दिया। वर्ग रूप में 3 सर्वसमीकाएं होती है जिनका मान है 1 होता है। आज नहीं तो कल याद करना पड़ेगा। अच्छा याद कैसे करते हैं, देखो बड़ा आसान तरीका है, खाली उत्तर निकालना काफी नहीं है। आराम से पहले मैं सर सुनूंगा, फिर उत्तर आप ही दोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। देखो आपने जोड़ीदार बनाए हैं, सॉरी साइन कोस टेन, याद रखने का लंबा तरीका यही है जी। बाकी तो देखो जी रट्टा तो खतरनाक मार ही लेते हो आप। पूरक में जोड़ीदार कौन किसका था, 1 नंबर वाले का 2, 3 का 4 और 5 का 6। साइन का जोड़ीदार कोस, टेन का कोट, सेक का कोसेक। वर्ग सर्वसमीकाओं में भी जोड़ीदार है, साइन का जोड़ीदार है या नहीं जी। अब पीछे 4 में कंफ्यूजन आती है, मैं भी भूल जाता हूं, तो मैं तो भाई ये करता हूं 2 सी वाली अलग निकाल लेता हूं। अब सी वाली 2 स्पेलिंग है, कौन कौन सी, कोसेक और कोट। ये ला, हमेशा बीच वाले त्रिकोणमितीय अनुपात को घटाना है, ये ध्यान रखना। बीच वाले को घटाना है, सी वाले 2 उठाए, एक कोट और एक कोसेक, बीच वाला घटाना है तो कोसेक में से किसको घटा दें, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। अब फिर पीछे कौन कौन बचा, टेन और सेक, और घटाना बीच वाला है तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस है टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया। वर्ग रूप में 3 जोड़ीदार हैं, साइन का कोस 2 सी वाले, और टेन का आ गया फिर अपने आप ही कौन आ गया, सेक आ गया। बात क्लियर है, अप्लाई करो आप क्वेश्चन पे। हाँ जी 5/2 बिल्कुल। गड़बड़ हो रहा है, चलो थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूं, मैं मार्क कर रहा हूं, इनके पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो, और क्वेश्चन खत्म हो गया। केवल 3 मान बदल दो, उत्तर आ गया।
नहीं आया? अच्छा, कोट 36 की जगह क्या लिख सकते हो? कोट का जोड़ीदार, पूरक जोड़ीदार कौन है? 10। 10 कितना? क्या यहां पर अपने 10 स्क्वायर तो अपन लिख दें? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। थीटा एक जैसा है कि नहीं है? जब तक एक जैसा ना हो सरसमी का मत पढ़ लेना। थीटा एक जैसा हो गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, इस 10 का पूरक मान कौन है? कोट। और अगर इसको 33 डिग्री दे दिया तो उसको, क्या इन दोनों के डिग्री मान एक जैसे हैं? एक जैसे हैं तो मूल सरसमिकाएं काम करती हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा फिर से कितना आया? और 1/1 का मान, पहला एक लिखना समझ में आ गया क्या? चलिए, और सेक का पूरक जोड़ीदार कौन है? कोसेक। इसको 52 दिया तो कोसेक को कितना देंगे? हाँ जी, 38। आपको पता नहीं, याददाश्त में राख नहीं, लेकिन आपने लिखा था कि कोसेक होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है। तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन। तो क्या ये आगे की लाइन ये है 2 साइन स्क्वायर 38 इंटू 1/साइन स्क्वायर 38? नहीं क्या? तो इससे ये कटा, कितना आया? 2। 1 + 2 बचा कौन? और साइन 45 का मान 1/√2 का क्या करना है? और 1/√2 का स्क्वायर क्या हुआ? 1/2 माइनस है ना, -1/2। और 3 में से आधा गया तो 2.5, और 2.5 को क्या लिखते हो? ठीक बात है। अब जब हम कुछ लिखने लगे तो मेरे को इस क्वेश्चन से याद आया कि कुछ और भी आपको लिखना चाहिए। जिनकी जितनी भी याददाश्त है, जितना भी त्रिकोणमिति को लेके समझ अब तक बनी है या पहले की थी, मुझे वो सारी सर्व समीकरण लिखवानी है आपको जिनका मान 1 होता है। 3 में लिख चुका हूं, किसी को कुछ और याद आता हो तो हाँ बोलते चलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखता चलूंगा, गलत होगा तो रोक दूंगा मैं। क्या एक ऐसी सर्व समीकरण भी है कि tan थीटा इंटू कोट थीटा तो मान 1 होता है? कोट को 1/10 नहीं लिखोगे क्या? 10 से 10 कट, ऐसे जितनी भी याददाश्त में लिखवा सकते हो आप। तो क्या अभी जैसे इस क्वेश्चन में यूज किया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर में भी 1 होता है क्या? और बिल्कुल जी, क्या हम ये भी कह दें कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में कितना होता है? आधे से ज्यादा, क्या लगभग सरसमीकरण खत्म हो जाएगी अगर याद है तो। केवल एक के आने के 6 मान अगर आपको आते हैं तो सारी सरसमीकरण याद है। जैसे अब मैं बोलता चलूंगा, बताते चलिएगा। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस वाला मैं इधर लाऊं और ये एक उधर जाएगा, क्या पढ़ोगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस है 1। और अगर मैं अकेला सेक स्क्वायर थीटा पूछ लूं तो, हाँ जी, फिर क्या हो जाएगा? 1 + है tan स्क्वायर थीटा। क्या बताना चाहेंगे कोट स्क्वायर थीटा क्या है? कोट इधर आया तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा पूछ लूं तो 1 + कोट थीटा। अकेला साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन। tan थीटा बराबर 1/कोट। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानते हैं कि tan थीटा बराबर में साइन बटे में, सही लिखा, कोट थीटा बराबर 1/tan। लेकिन एक और भी जानते हैं, कोट थीटा बराबर में कोस बटे में साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर 1/कोसेक, और कोसेक बराबर 1/साइन। कोस बराबर 1/सेक, और सेक बराबर, सारी समीकरण खत्म होगी। जिनके आपके कई साथी यहाँ कमेंट भी मारते हैं, यूट्यूब पर भी है, सर जी नोट्स क्यों बनाऊं?
नोट्स बनाने के लिए कि पेज पे सरसुमिका लिख लो, ये नोट्स नहीं बनाना होता। नोट्स मैं एक ही बात जानता हूं मेरे अनुभव से कि नोट्स आप इसलिए बनाते हैं कि एक तो जब भी कभी कुछ समय बाद में किसी क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपको यह समझ में आ जाए कि मुझे करना क्या है, थोड़ा सा हिंट लेते हैं आप। दूसरा, अंतिम समय में रिवीजन का काम करते हैं। लेकिन इन दोनों काम के लिए आप भी जानते हैं कि दोनों ही चीज के लिए समय कम होगा। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे, पिछले लास्ट वाले किसी चैप्टर का करे और एक क्वेश्चन आपके बीच में आ गया, अटक गया। अब उसके लिए आपको एक किताब ऐसे आगे रख दूं, कल इन किताबों देख ले, आपको छोड़ो नहीं, एक ही प्रश्न बाद में कर लूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए पूरी किताब पढ़ लोगे क्या वापिस से। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन किसी पेज के कोने पे लिखा हुआ छोटा सा हिंट आ गया कि ऊपर 2 लिखना है, नीचे 3 लिखना है, शायद वो जल्दी रहेगा आपके लिए। और दूसरा, जब पेपर का दिन बचा है 2, आपको मैं कह दूं ये लो रजिस्टर, इसमें से पेपर आएगा, तो नहीं पढ़ पाओगे आप चाहते हुए भी। इसलिए गणित में नोट्स नहीं बनता, गणित में प्रैक्टिस होती है। ये ऑनलाइन साथियों के लिए बार बार मैं मैसेज दूंगा, खासतौर से जिनकी शुरुआत गणित है, छोटा सा लिख दो, छोटा लिखने वाला बोर्ड पर मैं लिखता रहता हूं बार बार। इतनी से अगर ये बात ध्यान में है तो अगला चैप्टर एक खत्म हो गया। इतनी सरस में कहें सारी के सारी। अब इसमें देखो, साइन स्क्वायर 38 इंटू कोसेक स्क्वायर 38 नहीं था क्या, तो हमें क्यों लिखना पड़ता। आप जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर में क्या होता है जी, एक रखा क्वेश्चन एक। तो इनकी आवश्यकता पड़ी। तो अभी बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर जो आया है अपने पास में कितना आया था भाई, 5/2, 2.5 समझ में आ गया क्या। चलिए, और एलडीसी 11 के अंदर आइए एलडीसी 14। थोड़ी देर पहले मैंने पूछा भी था, पता नहीं अगर आपको याद है, कोट का मान आया था, मैंने कहा 10 का बता दो। कोई बात नहीं, कर लो फिर आराम से कर, इतनी का कौन याद, 10 जोर कौन देवा में। नहीं, यही है ना, लास्ट ही था। इसमें कोट का मान नहीं बता दिया था क्या, फिर मैंने किसका पूछ लिया था, तो फिर अब नया क्या है, यही वो क्वेश्चन है। 10 का मान दे दिया, क्या आप जानते हो कि 90 माइनस थीटा लिखने से उसका जोड़ीदार लिखोगे, क्या लिखोगे, कोट थीटा का मान नहीं पूछ रहा क्या, और 10 का देख के कोट का पूछे तो उस 10 के मान का व्युत्क्रम करना है कि नहीं करना, 2 माइनस, ठीक लिखा क्या। अब परिमेयकरण करोगे कि नहीं करोगे, किससे गुणा करना है, 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ऊपर का मान तो कितना आ गया, 2 प्लस √3, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3, तो उत्तर आया 2 प्लस √3। सही है क्या। चलिए 37 नंबर, ये जो नंबर है वो वही है जो बुक का आपका क्वेश्चन नंबर है, ताकि आपको ध्यान में रहे कि कौन कौन से क्वेश्चन कर गए। एलडीसी एक बार फिर से पूछता है, पेन का ढक्कन बंद है ना, तो बंद ही रहने देना। एक एक आधो, या एक ही है, 3, क्या पूरक जोड़ीदार अंश हर के रूप में थीटा जोड़ 90 है मान, और एक का वर्ग, ये लो जी एक, पूरक जोड़ीदार अंश हर में थीटा जोड़ 90 मान एक, एक का वर्ग, साइन 45 का मान 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, और 1/2 का गुणा, तो क्या एक आया। अब 3 बार 1 तो 3 1 हो गया क्या, 3 हुआ अपने पास, सही है। ये 14, आओ 18, कुछ जीके के क्वेश्चन होते हैं गणित में भी। 0 क्यों हुआ, क्योंकि कोस 0 से लेके आप 100 तक जा रहे हैं और सबका क्या कर रहे हो,
और बीच में कहीं ना कहीं कोस 90 भी आ जाएगा। और आप जानते हैं कि कोस 90 का मान, और जीरो को किसी को भी कितनी भी बार गुणा कर दो मान है, ठीक है क्या? चलो ये भी हुआ। बस इसमें कितना जोड़ीदार बनेंगे वो देखना है। गणित का हिसाब किताब ठीक है तो हो जाएगा, क्वेश्चन बड़ा नहीं है। क्या इसने सारे विषम डिग्री उठाए हैं क्या? 90 तक कितनी विषम संख्या होती है? फॉर्मूला लगाओ पहले, मेरे को भी फॉर्मूला सिखाओ ऐसा आता है तो। 90 तक कितनी विषम संख्या पूछ रहा हूं, कहा तो मैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं और कहां सम विषम उलझे पड़े हो अभी। 90 तक कितनी विषम संख्या होती है? 45 होती। क्या सोचना था इतनी देर तक? 45 में से एक डिग्री मान हटा दो, एक विषम संख्या हटा दो, पीछे कितनी बची? क्या ये 44 विषम नंबर है क्या? बता दो, सही लिखा है गलत लिखा है? अच्छा, 44 में से आप ये भी जानते हो कि दो डिग्री मान का जोड़ करके एक बनेगा। दो दो की जोड़ियां कितनी बनेगी? 44 में जोड़ीदार बनाने तो 22 जोड़ियां बनेगी, और प्रत्येक जोड़ी का मान एक होगा कि नहीं होगा? तो 22 जोड़े बने तो इनका मान अपने को 22 प्राप्त हुआ। कौन बच गया? किस में है 45? क्या साइन में? और साइन 45 का मान 1/√2, और उसका वर्ग किया तो 22 में आधा जोड़ना है कि नहीं जोड़ना? 22.5 बोलना था। क्या तो क्वेश्चन था, समय बहुत ले रहे थे आप। जितने जोड़ीदार बनेंगे उतना एक आएंगे, और अगर कोई 90 या कोई 45 बचता है तो उसको जोड़ दो। पहले नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब समझ में आई क्या कहानी? ठीक है, तो ये 5 को लेके बनाता है, कभी सम को लेके बनाता है, कभी विषम को लेके बनाता है, फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बता दीजिए, अगर यहां पर 5, 10, 15 यूं करते करते 90 तक आ रहा है, अब बता दो कितना है? ऑप्शन नहीं है, बाद में यूं नहीं कि पहले ऑप्शन दो। 5 से लेके 90 तक 8.5, 18, 18.5। ऑप्शन तो 18.5 भर दिया। 90 तक 5 के पाड़े में कुल कितनी संख्याएं आएगी? 18 आएगी, लेकिन उसमें 45 और 90 को काउंट नहीं करना, नहीं क्या? तो 5 के पाड़े में 90 तक 18 संख्याएं आ रही थी, 2 हटा दी, कितनी बची? 16। 18 में से 2 घटाते हैं 16 बचता है, त्रिकोणमिति वालों, ठीक है? 16। अब 16 में ए पढ़ान में जोड़ घटाओ छोड़ दिए कर। अब 16 में कितनी जोड़ियां बनेगी, और प्रत्येक जोड़ीदार का मान 1, 8 तो वो हो गया, और 90 का मान 1 होता है, 9 हो गया, और इसका मान 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर 9.5 उत्तर आएगा नहीं? कल किया था, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, अब वो याद नहीं रहा तो वो अलग बात है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, 4, 5 लिख रहा है, 3, 4, 8 लिख रहा है, कुछ भी, जितने जोड़ीदार बनेंगे उतना एक बचे डिग्री मान का रिजल्ट मिलेगा, और आपको जोड़ घटाव करना है। फिलहाल उत्तर 22.5 समझ में आ गया क्या? चलिए, पूरक जोड़ीदार एक दूसरे के बराबर तभी संभव है जब थीटा जोड़ 90। हाँ जी, sin2a बराबर cos a माइनस 18, तो a का मान, क्या साइन का पूरक जोड़ीदार कोस है क्या? हाँ जी, तो थीटा जोड़ है, तो 2a + a - 18
2 और 1 है 18 जोड़ दिया तो, और 3 का भाग दिया तो, यही पूछा है क्या? डी 36 सही है। चलिए और आगे, आरपीएससी हेडमास्टर 2018। तेईस आ रहा है क्या? फिर से साइन कोस का जोड़ीदार है, पूरा के जोड़ीदार, दोनों बराबर थीटा जोड़े 90, 3 थीटा प्लस थीटा -2 बराबर में 90। 3 और 1 कितना हो गया? तो उधर जाके प्लस होगा तो 92 में किसका भाग, कितने पे? ठीक है, चलिए जी। कैसे भाई? क्या कुछ करना ही नहीं है? साइन स्क्वायर थीटा, थीटा जो थीटा एक जैसा है तभी मूल सर्वसमीकरण लगाने, ध्यान है ना ये बात। तो इसको भले 53 पढ़ो और भले क्या पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी थीटा पढ़ लेते हैं। तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, और अभी लिखा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। सर्वसमीकरण याद थी तो एक, और नहीं याद थी तो छोड़ने के अलावा कोई तरीका था नहीं। तो कितना है जी अपने पास में? एक। बोर्ड पर करवाएंगे आप मुझे ये क्वेश्चन। क्या आप इस क्वेश्चन को अपने पहले बी वाले चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात लाल बट्टे कक्का में लेके जा सकते हैं क्या? हाँ या ना बताओ। और जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि आपने एक त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में भिन्न बनाई कि नहीं बनाई, यही तो पहचान बताई थी। अगर भिन्न मिले तो तुरंत बना दो क्या, एक त्रिभुज। और अब क्योंकि आपने मान किसका दिया, साइन लाल बट्टे कक्का से कौन से नंबर पे आता है? हाँ जी, पहले नंबर पे। और पहले नंबर पे आता है तो लंब बटे लंब एक कर्ण बी आधार भाई बी स्क्वायर माइनस है। अब आपको किसका मान चाहिए? सेक आता है 5वें नंबर पे। ठीक लिख रहा हूं क्या? कौन से दो भुजाएं? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना? बी। आधार कितना? रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस साइन 67। अगर आप देखो यहां से देखो, अगर ये 23 डिग्री का है तो ये 67 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अब थीटा सिर पे गया कि नहीं गया? हमने क्या कहा था कि थीटा को आधार भुजा पे रखना है, तो मैं इसको ऐसा पढ़ता ही नहीं, मैं इसका पूरक जोड़ीदार पढ़ूंगा। साइन 67 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? कोस 23 लिखा जा सकता है। और जैसे ही कोस 23 लिखा, क्या पूरा का पूरा क्वेश्चन का थीटा एक हो गया कि नहीं हो गया? अब चलने दो। कोस कौन से नंबर पे? कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। आधार बटे आधार क्या है? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में कर्ण क्या है? बी। लघुत्तम क्या आएगा जी? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये इससे कटेगा, बी गुणा करेगा बी स्क्वायर माइनस, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे, रूट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और माइनस के बाद में पद लिखोगे तो सिंबल चेंज होगा कि नहीं होगा? ये प्लस वाला और माइनस वाला प्लस, कौन कटा भाई? बी से बी कट गया भाई। तो ए स्क्वायर बटे में बी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई है उत्तर क्या प्राप्त हुआ अपने को? अच्छा क्वेश्चन बनाया गया सीटी के अंदर। एलडीसी में तो आसान, सीटी में खतरनाक। गणित तो ठीक ही चल रही है भाई। देखो जिस प्रकार का मूड सरकार का है ना, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अब सीटी पास करना भी खतरनाक हो जाएगा। नौकरी वाला तो अलग बात है ना। दुनिया को, बहुत सारी बेरोजगार दुनिया को यहीं पे रोक देंगे, आप सीटी से आगे ही ना जाओ। जैसे अब आपने देखा होगा कि बीए के अंदर
या बीएससी के अंदर पेपर का पैटर्न यूनिवर्सिटी ने बदला है, हाँ सेमेस्टर बना दिए, तो कहने का मतलब है कि 8वीं 10वीं तक तो कोई फेल होएगा नहीं, 11वीं 12वीं तक भी फेल नहीं होगा, और बीए आगे किसी से पास नहीं होगी, है ना, तो फिर वो आगे करेगा क्या, वो छोड़ो नहीं यार किसी पढ़ाई है, अच्छा डिग्री मेरे कॉलेज है। बीटेक करके लोग एमटेक क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि 4 साल में 8 डिग्री हाथ में लेना, 8 डिग्री लेके फिर ना तो भी फाइल बन जाती है, और उनको पढ़कर पास करना खतरनाक काम हो जाता है, इसलिए बंदा थक जाता है पढ़ते पढ़ते। सेम यही चीज यहाँ किया जा रहा है कि ग्रेजुएशन के बाद में दुनिया आगे आए ना, आएगी नहीं तो बेरोजगार नहीं होंगे, बेरोजगार नहीं होंगे तो सरकार पे रोजगार का दबाव नहीं बनेगा। ये आपके और मेरे लिए नहीं करे, सरकार अपना जो व्यवस्था है ना उस व्यवस्था में अपने आप को सेव कर रहा है। किसी एक पार्टी को नाम मत दे देना आपके दे गुरजी तो जी कांग्रेस ही लग गया, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि सारी पार्टियां एक जैसी है, अपना काम कर रही है, अपने लिए जो बढ़िया है वो बढ़िया, जो खराब कर देती है उसको हम बुरा बना लेते थे। पर व्यवस्था ऐसी बन रही है कि गवर्नमेंट नौकरी कहां से लाए, और आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस प्रकार से एजुकेटेड लोग भी तो बढ़ रहे हैं, और नौकरी के चक्कर में हम किसी दूसरे फील्ड में जाना ही नहीं चाहते, इसलिए दूसरे फील्ड में दिक्कत आती है, और नौकरी के चक्कर में एक समय तक बेरोजगारी इतनी बड़ी लेवल पर पहुंच जाती है कि फिर अब हम चाहते हैं कि कुछ करें, वो संभव नहीं हो पाता, है ना। इसलिए चीजों को थोड़ा सा रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई नौकरी के अलावा भी दूसरी तरफ ध्यान दो, क्योंकि सीटें आज के समय में, अब अगर पता नहीं है मैं शायद गलत और बोल दूंगा, ये यूट्यूब पर और देनी है क्लास मेरे को, अब हो तो गलत जाए की बात है, लास्ट अगर सीटी के बेस पे कहो ना तो केवल 1% भर्तियां थी। आप और मैं मान लीजिए छोटा सा एक कोई दुकानदारी का भी काम शुरू कर दिया, कोई भी बिजनेस हो, कितना भी छोटे से छोटा कितना भी बड़ा सा बड़ा बिजनेस, कुछ पैसे लगा के कुछ बिना पैसे लगा के, कोई भी बिजनेस चलता है उसके दो ही बातें हैं, या वो चलेगा या वो नहीं चलेगा, है ना। तीसरा कोई उसमें तो सप्लीमेंट्री वाली कहानी है ही नहीं, तो या चलेगा या नहीं चलेगा, उस बिजनेस के प्रायिकता कितनी बन गई, 50%, 1/2, 50% कामयाब होंगे, 50% फेल होंगे, और सरकारी नौकरी में 1% पास होंगे, 99% फेल होंगे। और आप देख लो, कैलकुलेशन कर लेना, फॉर्म भरे लास्ट सीटी की, और अब सीटी के बाद में आई भर्तियों की संख्या को कैलकुलेशन कर लेना। पर ठीक है चलो, आप चाहते हैं नौकरी लगना लगी, मैं ये नहीं कहता कि भी आपको नौकरी का फील्ड छोड़ देना चाहिए, पर मैं ये कहता हूं कि नौकरी करो, बढ़िया तरीके से करो, लेकिन इसलिए मेंटली तैयार रहो कि आप 1% के लिए लड़ रहे हो, और 1% में आना है तो 99% लोगों को पीछे छोड़ना होगा, और 99% लोगों को पीछे तब नहीं छोड़ा जाता जब विज्ञप्ति आने के बाद पढ़ना शुरू करते हो आप, या तो पहले से तैयार हो, और उसमें भी यूं नहीं कि साल के 20 15 10 साल इतने सारे निकाल दिए सिर्फ नौकरी के लिए, साल 2 साल 3 साल काफी है अपने आप को आजमाने के लिए, आपके इंटेलिजेंसी आपका पढ़ने का तरीका ठीक है तो 2 से 3 साल में रिजल्ट है, और तब तक नहीं है तो मूव कर जाओ, बैठे मत रहो अपने आप को यहाँ पे लेके, है ना, क्योंकि भर्तियों की संख्या मैंने बता दी, गणित की भाषा में कुछ यही पढ़ा जाता है, पर आप हर जगह गणित लगाते नहीं हो, क्योंकि पेपर से पहले तो मेरिट आ जाती है, कट ऑफ आ जाता है, नहीं आ जाता क्या, और नहीं तो पेपर होते ही आ जाता है, मेरे को तो समझ में नहीं आती कट ऑफ बनती कैसे है इतनी जल्दी। आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर, कितना आएगा, 15 75 एक हो गया, 10 या कोट कहा था क्या आपने, 10 या कोट गुणन फल में थीटा जोड़ 90 मान 1, ये कितना हो गया, 1 हो गया, ये कितना हो गया, 1, और पीछे कौन बचा, और उसका मान भी, इन्होंने क्या गुना किया था भाई, सीटी तो यही दे रहे थे, और तो ये झोल होता है, आपकी किस्मत यहां उलट मारती है आपके, पता नहीं पेपर कैसा आएगा आपके सामने, एक एग्जाम की तैयारी करिए, एक तो बड़ा हंसते खेलते करके आ जाता है, दूसरा लेके बैठ जाता है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन बनाया एलडीसी ने, अच्छा सुंदर क्वेश्चन बनाया, ये आगे पीछे हो गया वो अलग से दिखा रहा होगा आपको, बोर्ड पर करवाए मुझे, इसको पूरक रूप में क्या लिखोगे मुझे बताओगे कोई, आप क्वेश्चन का क्वेश्चन मत दागो मेरे ऊपर, उत्तर बताओ इसका, मैं कह रहा हूं इसको पूरक में क्या लिखोगे, देखता हूं, अभी थोड़ी देर पहले दिखाना पड़ता है, भूल जाते हैं अपने थोड़ी थोड़ी देर में।
कुछ किया था, याद आया है क्या? पूरक मान बताने के लिए 90 में से घटाना है कि नहीं घटाना, तो कर दो। इन दो क्वेश्चनों को 47 48 को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया। अपने दो करे थे, अब एक क्वेश्चन है, इतना ही तो फर्क है। मैं पूछ रहा हूं कोसेक 65 प्लस थीटा, ये थीटा है सॉरी, हाँ क्या मैं नहीं तो रुक रहा है ना, गलती खुद की थोड़ी ना है। आइए आप बता दो 65 प्लस थीटा, बुक में तो थीटा ही लिखा है ना, जीरो ना हो यार यहाँ पे। थीटा ही है। मेरे को ये बता दो यार, इतना क्यों सोच, कोसेक का जोड़ीदार कौन है? सेक। क्या आप इसके डिग्री को 90 में से घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? नहीं क्या, कितना आएगा? 25 माइनस थीटा, चलो ये लिख दिया, माइनस, इसको भी बता दो, कोट का जोड़ीदार 10 लिख दिया। अब 90 में से किसको घटाएंगे? प्लस आएगा कि नहीं, माइनस के बाद में सिंबल चेंज होगा कि नहीं होगा? कितना लिखोगे? 65 प्लस थीटा, आगे लिखा हुआ है सेक 25 माइनस थीटा प्लस 10, कुछ दिखाई दे रहा है क्या रिजल्ट? मेरे ख्याल से तो सारे ही कट गए, प्लस माइनस कटा, सेक प्लस माइनस कटा तो उत्तर जीरो, सही है। थोड़ा सा ध्यान से कर, अब गणित खतरनाक हो जाती है तो वो क्या करते हैं, इसको तो सेक में, इसको वापस कोसेक में ले गए। सारा कभी मान नहीं बदलना, मैंने कहा कि एक सामान्य ज्यादातर पूरक में आधा हिस्सा बदलना होता है, आधा बदलोगे आधा रिजल्ट दे देता है, लेकिन जिसने पूरे को बदल दिया एक नया क्वेश्चन बना के खड़ा कर देंगे अपने। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन विदाउट रफ वर्क किया जा सकता है आपसे, एलडीसी 24, लास्ट एलडीसी का देख लो क्वेश्चन कैसा था, -1, क्या इसका मान 1 है? साइन कोस आंसर के रूप में जोड़ीदार मान 1, थीटा जोड़ 90 1, 10 11 और 79, सॉरी 11 और 79 एक हुआ, 31 59 45 और 1 का गुणा 3 बार करेंगे 3 हो गया, 1 हुआ, और 1 का गुणा 2 से करेंगे 2, -3, साइन या कोस वर्ग रूप में प्लस के साथ थीटा जोड़ 90 मान 1, तो कितना जीरो ही आ रहा है क्या? 3 में से 3 घटा दिया जीरो। थोड़ी सी भी प्रैक्टिस अगर थी तो ये क्वेश्चन पेन भी नहीं चलवा रहा था आपसे, और लास्ट एलडीसी पास था। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि एलडीसी के बाद में तो कोई और एग्जाम बचा ही नहीं, क्योंकि सीटी तो पहले हो चुका था अंतिम भाग में, और लास्ट एग्जाम में तो 7 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें आगे के क्वेश्चन जो संख्या है वो अगले चैप्टर के अंदर। तो यहां तक कंप्लीट है। अब एक काम और करना है आपको, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में साइकोलॉजी एक दबाव होता है, होमवर्क देंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ा, आज काम ही कौन दियो। 93 नंबर से लेके पेज नंबर 96 कक्षा 9 और 10 के क्वेश्चन जो आपके पास में है, 93 नंबर से लेके 117 नंबर क्वेश्चन तक सारे करेंगे। कोई डाउट रहेगा तो मेरे से डिस्कस करेंगे। 93 से 117 कर लोगे? चैप्टर अपना डी कंप्लीट हुआ, ए की कल शुरुआत करते हैं।